चीनी डालना भूल गई। पता नहीं, मैं चीनी डालना भूल गई। अब मैं दोबारा अजय के हाथ से चाय लेकर आई हूँ मैं। अजय चाय पी रहे थे और मैं अजय के हाथ से चाय का कप लेकर आई हूँ। मुझे बाद में पता चला जब मैंने एक घूंट टेस्ट किया कि चाय में चीनी ही नहीं है, और आपको तो पता ही है कि चीनी के बिना चाय कितनी खराब लगती है। इसलिए मैं जो है चाय दोबारा फिर से चीनी डाल के उबाल रही हूँ। क्या हो गया तो पता नहीं मैं कौन से ख्यालों में थी कि मैं चाय में चीनी डालना भूल गई। और यहाँ मैं आ गई यूटिलिटी एरिया में। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा ठंडा, अंदर थोड़ी सी हुमस हो रखी है। तो ना मुझे जो याद आ गया था, कल मैंने मेघा का ब्लॉग देखा था। कल देखा था मैंने। हाँ, कल कल देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा यार। ये देखो मेरा पिंपल्स निकल गया। कल देखा था मैंने उसका ब्लॉग। तो उसमें वो बता रही थी कि उसका ट्राइपॉड ख़राब हो गया है। तो मेरे भी ट्राइपॉड का सेम वही हाल है, इसलिए जो है मुझे पकड़ पकड़ के अपना जो है दूर दूर फ़ोन रखना पड़ता है। मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज़ कर रही हूँ। जो बड़े वाला ट्राइपॉड होता है ना, वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसका भी रबड़ जा चुका है। और हमेशा ट्राइपॉड के साथ में यही होता है कि सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन सिर्फ ट्राइपॉड का जो रबड़ होता है ना, वो आपको धोखा दे जाता है। मैं क्या दिख रही हूँ समझ नहीं आ रहा। तो अभी बज रहे हैं 8, तो मैं पी रही हूँ अपनी सुबह की पहली चाय। फिर मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए। अजय नहीं जाएंगे, अजय नींद में ही है तो वो नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं अच्छा खासा अपनी एक सब्जी जो है, बिल्कुल फिनिशिंग भी थी वो सब्जी मेरी, और मैंने जो है कढ़ाई के ऊपर अपना ट्राइपॉड, अपना फ़ोन ऐसा रखा हुआ था। ट्राइपॉड ने दे दिया धोखा, और वो फुदक के सीधा सब्जी के अंदर। उसके बाद मैंने कभी ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ कैसे वो पानी में गिर जाए या पॉट में गिर जाए, समझ सकते हो है ना। कुछ भी काम करते हैं, हम क्लीनिंग दिखाते हैं, तो कहीं पर फुदक के कहीं पर भी गिर सकता है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ट्राइपॉड का नहीं, फ़ोन का। इसलिए मैंने ट्राइपॉड यूज़ करना बंद कर दिया। मैं गोरिल्ला ये वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका भी कुछ, ये मेरा न्यू है, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ ऐसे ऐसे करके करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलो फिर करते हैं दिन की शुरुआत। मेरा है झाड़ू पोछे का सारा काम फिनिश हो चुका है। मैं यहाँ पे सबसे पहले आरवी को नहला के लेकर आई हूँ। इसे फ्री करने के बाद में मैं खुद नहाने जाऊंगी, और यहाँ पर आरवी हमेशा नहाने के बाद थोड़ी सी मस्ती ऐसे करती है, तो यहाँ मैं उसको फटाफट तैयार कर दूंगी। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ममा अर्थ के हैं, और मैं इन प्रोडक्ट्स को 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। और आरवी की स्किन बहुत डेलिकेट है, और मुझे उसके लिए बेस्ट जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, और ममा अर्थ पे मुझे पूरा 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 भरोसा है। आप ही देख सकते हैं कि ये है रेपेलेंट जेल, यानी कि मॉस्किटोज के लिए। इससे पहले मैं उसको जो है ममा अर्थ का बॉडी लोशन लगा चुकी हूँ, और फेस क्रीम भी ममा अर्थ की है, तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए, मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं पूरे पिछले 2 साल से यही प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक यूज़ कर रही हूँ, और मुझे आज तक कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है। और यहाँ पर जो मेरा काम फिनिश हो चुका है, और मैं भी यहाँ पर जो है ममा अर्थ का ही जो है फेस क्रीम लगा रही हूँ। तो घर पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होती हूँ। आप लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि आप कभी भी तैयार नहीं होते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कभी भी जो है काम करने के टाइम पे मैं कभी तैयार नहीं रहती हूँ। मैं नहाने के बाद थोड़ा बहुत जो है कर लेती हूँ जितना घर पे ज़रूरत होता है, अदरवाइज़ मैं सारा दिन टिक्की बिंदी करके नहीं रह सकती, मुझसे काम नहीं होता। तो आज मैंने लिया है हैंड वॉश, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा सारा काम हो चुका है। अभी हमें बनाना है लंच, तो मैं बस फटाफट से बेसिक सब तैयार होके लंच बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना लंच रूटीन, यानी कि दोपहर के टाइम का रूटीन जो मेरा है वो मैं दिखा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने सभी व्लॉग्स में आप लोगों को जो है मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन दिखाया है। तो ये मैंने आप लोगों के कहने पे हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है। मुझे रेड और पिंक के अलावा और बहुत सारे कलर्स लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने पास हर तरह के कलर्स रखती हूँ। हालांकि इस वक्त मेरे पास ज़्यादा लिपस्टिक्स वगैरह है नहीं, और अगर आपको ये लिपस्टिक्स अच्छी लगती है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना।
कि आपको ये कलर मुझ पे कैसा लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ और आज थोड़ा सा मैंने मेकअप किया है। आई होप अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिंदी भून लूँगी। फाइनली हम लोग जो है किचन में आ चुके हैं और मैंने आज बनाई है ग्वारफली उबाल कर रखी हुई है पहले ही। तो अभी ये इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, ठंडे पानी में हल्का सा धो के। उसके बाद हम लोग देसी तरीके से मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। हमारे गांव में जो है ये सब्जी इस तरीके से बनाई जाती है और कुछ एक ऐसे मेथड आपको दिख जाएंगे जो शायद आप लोग अपने किचन में आजमाते होंगे। तो ये रही मेरी ग्वारफली, जो थोड़ा सा ठंडा होने के मैं रख दूंगी। तब तक मैं यहाँ पे चढ़ाती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जो आउटलाइनिंग है वो ज़्यादा लग गई है। कई बार होता है ना, हाथ ज़्यादा लग जाता है, तो मैं वही चेक कर रही थी। और अब मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से सब्जी बनाने वाली हूँ। अगर आपको कोई चीज़ लगे कि मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिए हैं पहले से ही छिले हुए और उसको मैं यही इसी चकला बेलन में ही मैं इसको पीस लूँगी। और हल्का सा नमक लगेगा ताकि जो है जो लहसुन है ये फिसल फिसल के भागे नहीं, अदरवाइज जो लहसुन होते हैं वो भाग जाते हैं। तो मैंने ज़रा सा नमक डाला है जिससे कि बहुत अच्छे से मैं इसको इस तरह से क्रश कर लूँगी। कई बार आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मिक्सर के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे काफ़ी चीज़ें जो है ख़राब होती है, मिक्सर भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कई बार मिर्च और इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, अदरक लहसुन, वो चकला बेलन पे ही कूट लेती हूँ, पीस लेती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे ही ट्रिक्स अपनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना और मुझे भी कुछ ट्रिक्स आप अपने बता सकते हैं ताकि मैं वीडियो में उसे यूज़ कर सकूँ और मेरी भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकें। तो इसी जो चकले पे थोड़ा बहुत और मसाला जो लगा हुआ होगा लहसुन का, तो वो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। बाद में मैं चपाती बनाने के टाइम पे इनको धो लेती हूँ, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बचा हुआ पानी में मैं लहसुन को मिक्स कर दूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसमें जो है सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो जितने भी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर है ना, जो भी आपके मसाला वो मैं सारा इसमें नाप के हिसाब से, यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से जितना आपको एक सब्जी में लगता है उतना मैं इसमें डाल लूँगी और इसका एक थिक पेस्ट बना लूँगी। फिर हम इसी से ही सब्जी बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो प्याज छिले थे वो मैंने प्याज ऑलरेडी जो है गोल्डन ब्राउन कर दिए हैं और इसमें आप चाहे तो कसा हुआ टमाटर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर जो है आधा टमाटर मेरे पास था तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के फिर डाला है। कई बार जब मैं जल्दबाजी में सब्जी बनाती हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि तेल के ऊपर ही जो है इस तरीके से काट देती हूँ चीज़ों को, पहले से ही प्रिपेयर होके नहीं मैं कर पाती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो अभी भी मैं आपके सामने वही कर रही हूँ।
कि मैंने आपके सामने ही प्याज काटा है और आपके सामने ही जो टमाटर काटा है। और जब ये दोनों चीज़ पक जाएंगी और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, तब मेरा जो मैंने मसाला बनाया था उसको मैं इस पे डाल दूंगी। और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए हमें आराम से इनको रखना है गैस के ऊपर, जब तक इनसे तेल ना छूट जाए। तो ये देखिए, मैं ज़रा सा पानी थोड़ा और डाल के लेकर आई हूँ और ये पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो ये प्याज लहसुन भी छोड़ सकते हो, अगर आपको नहीं डालना है। सिंपल ये पेस्ट डाल के अच्छे से पका लीजिए और फिर अपनी सब्ज़ी डाल दीजिए। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और अगर ये सब्ज़ी स्पेशली चूल्हे पे बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो इतनी अच्छी बनती है। गैस पे सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी चूल्हे पे बनती है, क्योंकि चूल्हे पे सब्ज़ी को सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पकने के लिए। गैस पे तो बहुत जल्दी-जल्दी मसाले पकते हैं। चूल्हे पे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो आरवी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रो रही है, वो चाहती है कि मैं उसके साथ में खेलूं। और यहाँ मुझे किचन का इतना काम था, लेकिन वो फिर भी जो है मेरे पास आ गई है। इसलिए मुझे जो है काम करने के साथ साथ मैंने उसको स्लैब पे बैठा लिया था। और मैं नहीं चाहती थी कि वो रोए, क्योंकि वो अपने पापा से भी उस समय नहीं संभाली जाती है, तो थोड़ा सा उसको पैम्पर करना पड़ता है। फिर वो चुपचाप से स्लैब में बैठ जाती है, ज़्यादा रोना धोना नहीं करता है। तो बस देखिए माँ बेटी का प्यार। तो बस आरवी को मैं जो है दूसरी स्लैब पे बैठा दूंगी, वो वहाँ पर बैठ के खेल लेगी। यहाँ मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है और अब मैं हाथों हाथ जो है फ्रेश आटा गूंद रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा आटा है वो है चक्की फ्रेश का आटा। तो मैं बस फटाफट से उसको गूंद लेती हूँ। और इसी बीच जो है मेरे कैमरे की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरा कैमरा ऑफ हो गया, तो इससे आगे मैं आपको जो है व्लॉग नहीं दिखा पाई। तो चलिए फिर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिसके चक्कर में मैं शूटिंग नहीं कर पाई उसके बाद। तो हम सबका लंच हो चुका है अभी और आरवी सो रही है। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सोऊंगी और उसके बाद शाम को चाय बनेगी। तो तब तक के लिए थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह से जो है मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर शाम को चाय बनाऊँगी। तो मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज देना है, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग पहले ही कर ली थी। तो वो मैसेज आप जाके पढ़ सकते हो, मेरा मतलब कि सुन सकते हो। मैंने वीडियो बनाई है छोटी सी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को कॉपरेट मत कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि ये अब एक यूट्यूबर के साथ नहीं, ये अब काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ में हो रहा है। अभी कल परसों ही मुझे एक और केस मिला है बड़ी यूट्यूबर के साथ में। उसका भी जो है एक डुप्लीकेट चैनल बनाया गया है और उसके वहाँ से जो है वीडियोस चुरा कर डाली गई है। हालांकि उस पर कोई व्यूज़ नहीं आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि
फ़ेक आईडीज़ से रिलेटेड हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, और अगर कहीं पर भी हमें फ़ेक आईडीज़ मिलती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए, ताकि आप लोगों को या किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो जाके आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो मैं अब इसके बाद अटैच कर दूँगी। ये आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी ना, अज़ान का टाइम हो गया है। तो आप सभी जितने भी मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान जिसे जिसे आप लोग अल्लाह कहते हैं, तो भगवान आप लोगों के फास्ट को कबूल करे और आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हों। तो आज मैं आपके साथ में एक बात शेयर करने वाली हूँ। एक आईडी है यहाँ पे जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। और सुधर जाओ, मैं यही कहूँगी, सुधर जाओ। तो मैं कितनी आईडीज से मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ, बट फिर भी घुमा फिरा के ये आईडी वापस आ जाती है और उल्टे सीधे कमेंट्स करती है। बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और सुधर जाओ सक्षम एंड मम्मा ब्लॉग्स, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ बार बार नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम, और इतनी बेहद वाहियात, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे नहीं पता तुम जेंट्स हो या लेडीज हो, और तुम जो बात कर रहे हो ना, उससे तुम्हारे जेंडर का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि एक औरत ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो तो हम सब देख ही रहे हैं, ठीक है। और जेंट्स इस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो तुम सामने आ ही जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब हम किसी के बारे में इस तरह से बात करते हैं ना, और हाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एक फेक आईडी है जो कि एक यूट्यूबर के नाम से बनाई गई है। सक्षम एंड मम्मा नाम की एक यूट्यूबर है जो अपना काम बेहद ही अच्छे तरीके से कर रही हैं, चाहे वो अपनी वीडियो में कुछ भी दिखाती हो, लेकिन जो भी है उनके ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और उसी यूट्यूबर की आईडी से फेक आईडी यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर वो बड़ी यूट्यूबर और जो उनके अगेंस्ट जो यूट्यूबर है और जो सपोर्ट करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, वहां जाके ये गंदगी फैला रही है ये आईडी। तो जाहिर सी बात है, जो भी कोई दूसरा पर्सन देखने वाला होगा उसका ध्यान एक बार सक्षम एंड मम्मा जो ब्लॉग, जो रियल यूट्यूबर हैं, इस आईडी के नाम पे उनके ऊपर शक जाएगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो क्या बोलते हैं ना कि चाहे कितनी भी होशियारी दिखा लो, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है कि तुम्हारी आईडी फेक है या नहीं है। तो ये एक फेक आईडी बनाई गई है उस यूट्यूबर के नाम पे। मैंने उस यूट्यूबर तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी थी। उस यूट्यूबर को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि उसकी आईडी के नाम से एक फेक आईडी बनाई गई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वो कोई स्टेप नहीं लेना चाहती हैं, या वो लॉकडाउन खुलने का वेट कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं रियल सक्षम एंड मम्मा जो चैनल है उसके ओनर से मैं बात कर रही हूँ। मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके हाथ में यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें तो है ना, कि आप वहाँ जाके रिपोर्ट तक कर सकती हैं ना कि आपके नाम पे फेक आईडी बनी हुई है। आप पुलिस कंप्लेन करो ना करो, आप कहीं बाहर जाओ ना जाओ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आप इस तरह की आईडीज से रिलेटेड आप यूट्यूब से कंप्लेन कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कंप्लेन कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पर आपका नाम ऐड किया गया है, जो भी इंसान इस फेक आईडी के पीछे है वो आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपके चैनल का नाम इस्तेमाल कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात आपको समझाई, लेकिन उल्टा आपने मुझे ही ये बोला कि मैं स्टेप लूँ। तो मैडम, मुझे स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। और रेस्ट, अगर मुझे स्टेप लेना होगा तो मैं यूट्यूब में कुछ भी यहाँ पर बोलने नहीं आऊँगी। जो मुझे करना होगा वो मैं अपने आप करने वाली हूँ। यहाँ पर आपका नाम खराब हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग मुझे इस बात सुन रहे हैं, अगर आपको कहीं पर भी इस तरह की आईडी मिलती है तो तुरंत उसको रिपोर्ट कीजिए, उसे ब्लॉक कीजिए। और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिना फालतू बात के। तो मैं जो ओनर है डेफिनेटली उनको स्टेप लेना चाहिए। मुझे लगा था कि शायद आपको नहीं पता, इसलिए बात मैंने आप तक पहुंचाई थी कि जी हाँ, आपके नाम पे एक फेक आईडी जो घूम रही है वो आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रही है, और बेहद ही वाहियत तरीके से। नेगेटिव कमेंट्स अलग होते हैं और अब्यूजिव कमेंट्स अलग होते हैं। तो हम नेगेटिव कमेंट्स के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पर अब्यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। तो आई होप कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचा होगा।
प्लीज़ ब्लॉक दिस आईडी एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और चलिए गाइज, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, और इन्जॉय कीजिएगा लॉकडाउन में फैमिली के साथ में। बाय।